एलएसी पर भारत हो गया है चौकन्ना। कहीं ये सन्नाटे के बाद आने वाली आंधी का शोर तो नहीं, क्योंकि भारत कर रहा है एक के बाद एक मिसाइलों का परीक्षण। क्या भारत के पास बचा हुआ है अब बहुत कम समय? ऐसा क्या होने वाला है जिसकी आहट से भारतीय हथियार गरज रहे हैं? दोस्तों, रूस यूक्रेन वॉर जहां भारत के लिए अर्थव्यवस्था में बड़े बड़े अवसरों को लेकर आया है, वहीं चीन की हिम्मत को भी बढ़ा दिया है। क्योंकि हो ना हो, भारत और चीन के बीच रूस यूक्रेन वॉर से संघर्ष बढ़ता दिख रहा है। इसका सीधा सीधा संकेत भारत के एयर चीफ मार्शल ने दिया है, जिनके बयान के मुताबिक भारत को अब तैयार हो जाना चाहिए। थोड़ी सी भी देरी से भारत को बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। रूस यूक्रेन वॉर के दौरान अचानक वायुसेना के प्रमुख का ऐसा बयान सभी भारतीयों के मनों को विचलित कर सकता है। इसलिए आज आप सभी तूफान से पहले के सन्नाटे के बीच उठ रही धूल और गर्जन के शब्द को सुन सकते हैं। क्या भारत युद्ध की कगार पर है? क्यों भारत में हर दिन गर्जन का शब्द आसमान में सुनाई दे रहा है? आखिर एयर चीफ मार्शल के बयान का क्या मतलब है? इस वीडियो में हम कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपका मन भी कांप सकता है, लेकिन वर्तमान के हालात में हमें जागरूक रहना जरूरी है। दोस्तों, पिछले साल फरवरी से पाकिस्तान और चीन के साथ भारत की स्थितियां शांति की अवस्था में है, लेकिन इसे तूफान से पहले का सन्नाटा कहा जा रहा है। इसलिए भारत आसमान में एक के बाद एक परीक्षण कर दुश्मन देश को अपनी ताकत से रूबरू करवा रहा है। हाल के समय में भारत की तीनों सेनाओं ने अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया। सभी मिसाइलों को अपग्रेड कर भारत अपनी शक्ति का प्रदर्शन आसमान में आग लगाकर कर रहा है। पोखरण से लेकर सिलीगुड़ी, अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक हर जगह मिसाइलों की टेस्टिंग चल रही है। फिर चाहे वो आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो, ब्रह्मोस का नया वेरिएंट हो, हेलिना मिसाइल हो या पिनाका रॉकेट सिस्टम हो, सभी की ताकत में भारत इजाफा कर रहा है। वहीं इसका शोर हो ना हो, हमारे पड़ोसी देशों तक भी पहुंच रहा होगा, जिन्हें जाने अनजाने में ये संकेत मिल रहा है कि भारत को यूक्रेन समझने की गलती दुश्मन देश ना करें। दरअसल पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ भारत का विवाद जारी है। वहीं पाकिस्तान भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ऐसे में रूस यूक्रेन वॉर को देखते हुए भारत अपनी सीमाओं को लेकर चौकन्ना हो चुका है। लेकिन क्या सच में विवाद सीमा पर बढ़ने की आशंका है? तो दोस्तों, इसका जवाब हाल ही में हमारे देश के एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जी ने दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर तो नहीं बताया, पर अपने बयान में ऐसा कुछ कहा जिससे भारत सतर्क हो चुका है। दोस्तों, हाल ही में एयर चीफ मार्शल वी.के. चौधरी ने अपने बयान में कहा कि भू राजनीतिक स्थितियों को देखते हुए भारत की वायुसेना को हर वक्त शॉर्ट नोटिस पर ऑपरेशन के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देना पड़ जाए, जिसके लिए भारतीय वायुसेना को अलर्ट रहना होगा। उनके कहने का सीधा तात्पर्य यही है कि युद्ध की स्थिति किसी भी समय बन सकती है, जिसके लिए हमें अलर्ट रहते हुए तैयारियों को तेज करना होगा। इसलिए भारत हर दिन इतनी मिसाइल आसमान में दाग रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं, और युद्ध अभ्यास भी कर रहा है। इस समय दोनों ही देशों के साथ भारत का युद्ध विराम चल रहा है, जिसके चलते भारत इस समय का इस्तेमाल अपनी युद्धक ताकतों को बढ़ाने में कर रहा है। इस समय अवधि के दौरान भारत ने स्वदेशी ब्रह्मोस के कई वेरिएंट्स का परीक्षण किया है, जिसमें सुखोई यानी एयर वर्जन ब्रह्मोस मिसाइल भी शामिल है। दूसरी, इजराइल के साथ ज्वाइंट प्रोजेक्ट में बनाई गई मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी MRSAM का भी कामयाब परीक्षण किया गया। तीसरा, इसी दौरान स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम आकाश के भी परीक्षण किए जा रहे हैं। चौथा, हेलीकॉप्टर से दागे जाने वाली स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल हेलिना का भी परीक्षण किया गया। पांचवां, इजराइल से खरीदी गई एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल स्पाइक को भी सेना और वायुसेना दोनों में शामिल किया जा चुका है। छठा, भारत की नौसेना ने अरब सागर में बड़ा युद्ध अभ्यास किया, जिसमें हर किस्म के हथियार और हर किस्म के जहाज से फायर किया गया। ब्रह्मोस के नेवल वर्जन के इसी बीच कई परीक्षण किए गए। दोस्तों, राजस्थान के जैसलमेर की भीषण गर्मी से लेकर हिमालय की कड़ाके की ठंड में भारतीय सेना युद्ध अभ्यास कर रही है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो चीन की सरहद के करीब पैराट्रूपिंग के जरिए सैनिकों को बड़ी तेजी से मोर्चे तक पहुंचाने का अभ्यास भी शामिल है। इन सभी बातों से यह साबित होता है कि भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना बहुत ही घमासान और तेज युद्ध की तैयारियों का अभ्यास कर रही है। यही बयान एयर चीफ मार्शल वी.के. चौधरी जी ने दिया था कि भारतीय सेना बहुत ही कम समय के लिए लड़े जाने वाले भीषण युद्ध के लिए तैयार करनी होगी। साथ ही तैयारी इस बात की भी करनी है कि कैसे मोर्चे पर लंबे समय के लिए टिका जा सके।
एयर चीफ मार्शल वी के चौधरी के इस बयान को रूस यूक्रेन वॉर से प्रभावित होकर और 2 साल से पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ चल रहे संघर्ष को लेकर दिए जाने की बात हो रही है। चीन भारत को कमजोर समझने की गलती ना करे, साथ ही ये भी जान ले कि भारत हर परिस्थिति के लिए तैयार है। वहीं वी के चौधरी की टेंशन इस बात को लेकर भी है कि अगर पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच संघर्ष बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में साजो सामान और हर जरूरी चीजों को सैनिकों और मोर्चे तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती होगी। वहीं हमें ऐसे नेटवर्क को बनाने की जरूरत है जिससे कंटेनरों में बड़ी मात्रा में सामग्री ले जाई जा सके। वहीं वायुसेना ने अभी तक जो कमाल किया है वो काबिलियत तारीफ है, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे रण क्षेत्र बदल रहे हैं वैसे वैसे हमें अपने ऑपरेशन और योजनाओं को भी बदलना होगा। इन सभी बातों का सीधा सीधा जोड़ चीन और भारत के बीच LAC पर चल रहे संघर्ष से है, क्योंकि चीन रूस को देखकर भारत पर भी अचानक और खतरनाक हमला कर सकता है। ऐसे में जरूरी है भारतीय सैनिकों तक हर जरूरी सामान और हथियारों का पहुंचाना। रूस यूक्रेन युद्ध ने ये तो सबक सभी देशों को दे दिया है कि एक युद्ध किसी और के दम पर नहीं लड़ा जा सकता। आपको अपनी सुरक्षा खुद ही करनी होगी। एक युद्ध में आपका सबसे बड़ा साथी आप खुद हैं। इसलिए भारत अपनी सैन्य और हथियारों की ताकत में बढ़ोतरी कर रहा है ताकि चीन कभी ये ना समझ ले कि भारत शांत बैठा है, क्योंकि ये तूफान से पहले का सन्नाटा है जिसके धूल दुश्मन देश आसमान में देख सकता है। आपका भारतीय सेना की तैयारियों को लेकर क्या कहना है? क्या भारत को एक ऐसा रास्ता बनाने की जरूरत है जिससे हिमालय की ऊंचाइयों तक सैनिकों को हर जरूरी सामान और हथियार पहुंचाया जा सके? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वहीं अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे देश के सैनिकों के लिए जय हिंद लिखकर उनका हौसला बढ़ाएं। वेल दोस्तों, ये थी खबर भारत के हर दिन हो रहे परीक्षण और दुश्मन देशों को अपनी ताकत दिखाने की, जिसका मजबूत किया है इंडियन एयर चीफ मार्शल वी के चौधरी जी ने। जहां भारत हर मोर्चे पर खुद को तैयार रखने के लिए युद्ध अभ्यास कर रहा है और दुश्मन देश को अपनी ताकत का नमूना दिखा रहा है। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।